तुम्हारी यादों की खुशबू मेरे रोम रोम में समाई है। तुम्हारी यादों की खुशबू मेरे रोम रोम में समाई है। अब आप ही बताओ कि इसकी दवाई कौन सी है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं आज मैं प्रेसी राइटिंग का नेक्स्ट क्लास बताने जा रहा हूँ। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू अपने जीत पर अड़ तो सही। तो इसी के साथ आज क्लास मैं शुरू करता हूँ। तो मैं कल बताया था कि अ, जब आपको ऐसे दिया जाएगा, जब आपको पैसेज दिया जाएगा, तो उसको पहले आप जो रीड करेंगे, पहले काम करना है रीड करना है। और फिर सेकेंड रीडिंग में क्या करेंगे, कीवर्ड की सेंटेंस को अंडरलाइन करेंगे। और थर्ड राउंड में जो है उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसी राइटिंग लिखेंगे। तो वही मैं काम करता हूँ। पहले जो है समझेंगे, पहले क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए क्वेश्चन है, क्या है, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड मेक प्रेसी विथ सुटेबल टाइटल, विथ सुटेबल लिटिल। यहाँ टाइटल होना चाहिए, यहाँ चाहिए टाइटल। कहा जा रहा है कि जो पैसेज है, पैसेज को ध्यान से पढ़े, पैसेज को पढ़े और सुटेबल टाइटल के साथ जो है प्रेसिस बनाए। पैसेज को पढ़े और सुटेबल टाइटल के साथ जो है प्रेसी बनाए। तो पहले जो है रीड करेंगे। देखिए क्या है, इन इंडिया फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है क्या बोलते हैं, अंडरलाइन करना नहीं है, अंडरलाइन करना नहीं है, सिर्फ जो है पढ़ते जाना है, उसको समझते जाना है। और मैं आपको समझाने के लिए इसका मैं हिंदी मीनिंग बता रहा हूँ। अभी मैं जो अंडरलाइन करूंगा आपको समझाने के लिए करूंगा, है ना। फर्स्ट राउंड में अंडरलाइन करना नहीं है। देखिए, इन इंडिया यंग चिल्ड्रेन आर फाउंड वर्किंग इन द फार्म, इन द फैक्ट्री एंड द हाउस एज सर्वेंट्स। कहा जा रहा है कि भारत में छोटे छोटे बच्चे को खेत में, फैक्ट्री में और नौकर के रूप में घरों में काम करते हुए पाया जाता है। कहा जा रहा है कि इंडिया में छोटे छोटे बच्चों को खेत में और क्या कहा जा रहा है, फैक्ट्री में और नौकर के रूप में घरों में काम करता हुआ देखा जा सकता है। दे आर एक्सप्लॉइटेड, ओवर यूज्ड एंड गिवन हैजार्डस टास्क टू परफॉर्म। यहाँ कहा जा रहा है कि इन सब बच्चे को जो है शोषण किया जाता है। क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है, अधिक से अधिक उसका यूज किया जाता है। और अ, और जो है काम करने के लिए खतरनाक काम दिया जाता है, काम करने के लिए खतरनाक काम दिया जाता है। यहाँ तक क्या समझे कि भारत भारत में छोटे छोटे बच्चों को जो है खेत में, फैक्ट्री में, फिर नौकर रूप में घरों में, है ना, काम करते हुए पाया जाता है, यानी देखा जा सकता है। फिर कहा गया कि इन सब बच्चों को जो है शोषण किया जाता है, अधिक से अधिक यूज किया जाता है और काम करने के लिए कठिन काम करने के लिए, है ना, खतरनाक काम जो है दिया जाता है। इन रिटर्न दे आर पेड लो वेजेस एंड सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी। और इसके बदले में यानी वापसी में यानी इसके बदले में
ये सब बच्चे को जो है ना, कम पैसा दिया जाता है और निर्दयता निर्दयता व्यवहार किया जाता है। उन सब बच्चों को कम पैसा दिया जाता है और उसके साथ निर्दयता व्यवहार किया जाता है। When these children reach the age of 30, they look senile and malnutritious। और जब ये सब बच्चे 30 साल के हो जाते हैं, तब ये सब बच्चे जो है कमजोर और जो है कुपोषण का शिकार दिखते हैं। जब ये सब बच्चे 30 साल के हो जाते हैं तो ये सब बच्चे कमजोर और कुपोषण का शिकार दिखते हैं। अभी सिर्फ जो है कहानी समझते चलेंगे। नेक्स्ट है क्या है, सून दे कैच फैटल डिजीज एंड बिकम ग्रास ऑफ डेथ। और जल्द ही ये सब बच्चे को जो है बहुत घातक बीमारी हो जाता है और भयानक, और क्या बोलते हैं इसको, भयानक मौत हो जाता है। जल्दी ये सब बच्चे को बहुत घातक बीमारी होता है और भयानक मौत हो जाता है। दे आर bereft of education, health care and parental affection, poverty, lack of awareness and inability of opportunity are the prime reasons for their miserable plight। अब यहाँ कहा जा रहा है कि ये सब बच्चे जो है एजुकेशन, हेल्थ केयर, माँ बाप का जो स्नेह यानी प्यार होता है, गरीबी और जागरूकता की कमी और अवसर न होना, ये सभी चीज से ये लोग क्या है, वंचित है कहने का, सबको जो है ये सब नहीं मिल पाता है। जो मैं नाम लिया, क्या नाम लिया, एजुकेशन, हेल्थ केयर, माता पिता का स्नेह, प्यार, गरीब, ये सब जो है यहाँ तक जो है, यहाँ पर किस तरह लिखा है पोर्ट, यहाँ पर शायद होगा फुल स्टॉप होगा, है ना। तो यहाँ कहा जाए ये सब बच्चे शिक्षा, हेल्थ केयर, माँ बाप का प्रेम, स्नेह, ये सबसे क्या है, वंचित है। और यहाँ क्या क्या आ गया, हाँ, फिर उन लोगों में गरीबी भी है, जागरूकता की कमी भी है और उन लोगों को अवसर नहीं मिल पाता है। अच्छा अवसर जो है कोई काम का या इस तरह जो है उसको नहीं मिल पाता है। और क्या बोला जा रहा है, दयनीय, है ना, और एस आर द प्राइम रीजन्स फॉर देयर मिजर प्लाइट। और उनकी दयनीय दुर्दशा के लिए, है ना, मुख्य वजह है, यानी जितना मैं जो नाम लिया ना, जो अभी लिया, क्या बोलते हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पेरेंटल अफेक्शन, पॉवर्टी, जागरूकता कमी, अवसर न होना, ये सब क्या है, मुख्य वजह है उनकी बेहतर माने जीवन के लिए। आगे कहा जा रहा है, नो वन सोज मर्सी ऑन देम एंड दे सफर डिफिकल्टी विदाउट डूइंग वन सीन। और यहाँ देखिए, कोई भी उन सब बच्चे पर दया नहीं दिखाता है, कोई भी उन सब बच्चे पर दया दिखाता नहीं है। और ये सब बच्चे को जो है कठिनाई, है ना, कठिनाई का सहन करना पड़ता है। ये सब बच्चे को कठिनाई का सामना करना पड़ता है और बिना पाप किए हुए, यानी कहने का अर्थ क्या है कि इन लोग जो है पैसे के लोभ में जो है गलत भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इट इज अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न फॉर मोस्ट ऑफ क्या है द डेवलपिंग कंट्रीज वेयर दिस इविल इज प्रिवेलेंट। अब इट इज अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न, यानी यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है, यह जो है बहुत बड़ी चिंता का विषय है ना, अधिकतर विकासशील देशों के लिए, यह अधिकतर विकासशील देशों के लिए बहुत चिंता का विषय है, जहां यह
बुराई जो है ना, ये बुराई जो यह जो बुराई है पूरी तरह से क्या हुआ फैला हुआ है। ये जो हमारे जो इस सब कंट्री में जो है ये सब जो सामाजिक बुराई है और ये पूरी तरह से क्या कहते हैं उसको है अभी। दे आर बोर्न इन पॉवर्टी एंड एल्सो डाई इन पॉवर्टी। अब देखिए बहुत ट्रूथ कहा गया है कि ये सब बच्चे का जन्म गरीबी में होता है और गरीबी में ही मरता है। ये सब बच्चे का जन्म गरीबी में होता है और गरीबी में ही मरता है। Although our government has enacted stringent laws against this evil, yet they are hardly implemented at the grassroots level। अब देखिए सरकार क्या कर रहा है। तो हालांकि सरकार जो है कठोर नियम लागू किए हैं, सरकार जो है कठोर नियम लागू किए हैं इस बुराई के खिलाफ, यानी इस जो है जो बच्चों के साथ ऐसा होता है उसके खिलाफ। लेकिन अभी तक जो है उन सब नियमों को है ना पूरी तरह लागू नहीं है, यानी वो सब नियम अभी तक पूरी तरह से काम लागू तो हो गया लेकिन पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। और अगर जमीनी स्तर पर देखें तो जमीनी स्तर यानी उसको काफी अंदर से देखा जाए तो सरकार तो नियम तो लागू कर दिया है लेकिन वह काम पूरी तरह से कर नहीं रहा है। सिर्फ दिखावटी में कि बच्चों के लिए ये नियम लागू किया गया लेकिन वह काम नहीं कर रहा है। आ डेवलप्ड एंड civilized society should not allow this to happen because it is an aspersion on beautiful face of our country। अब यहाँ बताया जा रहा है कि विकसित और सभ्य समाज को यह होने नहीं देना चाहिए। विकसित और सभ्य समाज को यह होने नहीं दिया जाना चाहिए, यानी बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए क्योंकि यह जो हमारे देश के खूबसूरत चेहरा को है ना खूबसूरत चेहरा पर क्या कलंक लगाता है। ये हमारे देश के खूबसूरत चेहरा पर क्या करता है, एक जो है धब्बा बन जाता है, कलंक का धब्बा बन जाता है। A child below 14 years of age cannot be allowed to work anywhere। अब देखिए वह ऐसे बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है, ऐसा बच्चा जिसका उम्र 14 साल से कम है उनको कहीं भी काम करने का अनुमति नहीं दिया जा सकता है। यानी ऐसे बच्चा जिसका उम्र 14 साल से कम है उसको कहीं भी काम करने नहीं देना चाहिए। इफ इट इज डन दिस वायलेशन ऑफ लॉ, यदि ऐसा होता है तो यह है ना कानून के खिलाफ है, ये कानून के क्या है, ये उल्लंघन है। यदि ऐसा होता है कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा है उसको कंपनी में काम करने की अनुमति दिया जाता है तो यह क्या है, कानून के उल्लंघन है, यह जो कानून का उल्लंघन है। तो इस तरह आपको भी एग्जाम में उसका हिंदी में निकालना नहीं है, जब पैसे मिलेगा तो आप उसको बहुत ध्यान से धीरे धीरे है ना पढ़ते चलेंगे, है ना, और जो उसका सेंस जो है समझ चलेंगे कि वह कहानी क्या कहना चाह रहा है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अंडरलाइन नहीं करेंगे, मैं तो अंडरलाइन किया हूँ समझाने के लिए, अब मैं मिटा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ।
देखिए, नहीं जरूरत है बताने का, यही तो मेन है, बस लास्ट है। तो इस तरह मैं मिटा दिया, है ना। अब जब एक बार पढ़ लेंगे तो सेकेंड बार में आप फिर पढ़ेंगे, उस सेकेंड बार में फिर पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे तो क्या करना है, वो जो है की वर्ड है या की सेंटेंस है उसको अंडरलाइन करना। की वर्ड की सेंटेंस क्या समझाया था, जो क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम टाइप, उसको जो जिस वर्ड से लग रहा है प्रॉब्लम लग रहा है ना, प्रॉब्लम लग रहा है या जहाँ समाधान लग रहा है, पैसेज में जिन वर्ड से प्रॉब्लम लग रहा है जहाँ समाधान लग रहा है उसको अंडरलाइन करते चलेंगे कि जब प्रेस लिखेंगे तो हमारा ध्यान क्या वही होना चाहिए। देखिए, यहाँ यहाँ से है आपका पैसेज, शुरुआत कहाँ है, यहाँ से है। देखिए, आपका पैसेज जो है शुरुआत यहाँ से है। इन इंडिया young children are found working in the farm, in the factory and the, यहाँ से भारत में छोटे बच्चों को खेत में, फैक्ट्री में, है ना, घर में नौकर के रूप में ना काम पर लगाया जाता है, काम पर लगाया जाता है। और ये सबको शोषण किया जाता है, अधिक प्रयोग किया जाता है, खतरनाक काम करने के लिए दिया जाता है। वापस में सब बच्चे को जो है कम वेतन दिया जाता है और निर्दयता दिखाया जाता है। और जब ये सब बच्चे 30 साल के हो जाते हैं तो लोग कमजोर और क्या कुपोषण शिकार होते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कमजोरी पकड़ रहे हैं, समस्या को पकड़ रहे हैं। और आगे देखिए, जल्द ही ये लोग जो है बच्चे सब जो है घातक बीमारी उन सबको होता है और भयानक मौत होता है। और ये सब बच्चे जो है एजुकेशन, हेल्थ केयर और पेरेंट का जो प्रेम होता है ना, ये सबसे क्या होते हैं, वंचित होते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देखे, यहाँ तक लगभग जो है, यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ तक जो है समस्या है, यहाँ तक जो क्या है समस्या है। तो समस्या है, यहाँ तक जो है समस्या है। और आगे देखिए, no one mercy on them and they suffer difficulty without doing one sin. It is a matter of deep concern for most of the developing countries। यानी जो ये जो समस्या है, ये जो समस्या अधिकतर देशों के लिए है, अधिकतर विकासशील देशों के लिए है। तो इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेंगे, है ना। जो समस्या है वह सभी अधिकतर विकासशील देशों में है। तो इसको हम लोग इस अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद फिर अब ढूंढना क्या है, ये तो समस्या मिल गया, अब ढूंढना है समाधान। समाधान क्या है, where this evil is prevalent they are born in poverty and also die in poverty, although our government has enacted stand law against this evil at they are hardly implement। क्या है इसका पढ़ते चलिए। The society should not allow this to happen because it is as person on beautiful face of country a child below। देखिए यहाँ समाधान है ना, a child below 14 years of age cannot be allowed to work anywhere। जिस बच्चे की उम्र 14 साल से कम है उसको कहीं भी काम पर लगाया नहीं जाना चाहिए। जिस बच्चे की उम्र 14 साल से कम है उनको कहीं भी काम पर लगाया नहीं जाना चाहिए। ये जो है की सेंटेंस है, ये समाधान है। हम समस्या ढूंढ लिया, अब क्या ढूंढे, समाधान। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करेंगे, हम लोग जो है अंडरलाइन करेंगे। तो इस पैसेज में 2 पॉइंट मिला, एक समस्या मिला, एक समाधान मिला, है ना, ये 2 स्ट्रॉन्ग मिला। और इसी पर हम लोग लिखेंगे। अब देखिए, अब जो है लिखना शुरू करेंगे। तो लिखना शुरू करने से पहले हमें क्या देना है, टाइटल देना है, टाइटल देना है। तो टाइटल क्या देंगे,
लिखेंगे चाइल्ड लेबर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रेन, लिखेंगे चाइल्ड, यहाँ तो जितना पैसेज पर समझिए कि चाइल्ड लेबर के बारे में है, बाल श्रम के बारे में, लिखेंगे चाइल्ड, मैं लिखता हूँ रेड या ब्लैक से लिखता हूँ, लिखेगा चाइल्ड लेबर, है ना, तो कहाँ से लिखता हूँ, चाइल्ड लेबर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लोटेशन ऑफ चिल्ड्रेन, ऑफ चिल्ड्रेन। ये क्या हो गया, ये हो गया टाइटल हो गया। अब हमें लिखना है कि इससे पहला क्या मिला, पहले हम लोग अंडरलाइन किसको किए थे, देखिए जो अंडरलाइन किए हैं उसी फोकस करेंगे, डेवलपिंग कंट्री, तो इसी इसी से रिलेटेड जो है लिखेंगे, लिखेंगे कि चाइल्ड लेबर इंडिया और विकासशील देशों में एक कलंक है, चाइल्ड लेबर इंडिया और विकासशील देशों में एक कलंक है। भले ही आप दूसरे कोई पैसेज के बारे में बनाकर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इस पैसेज के बारे में अपना थॉट भी रख सकते हैं, इसी जो पॉइंट अंडरलाइन किए है इसी से रिलेटेड। तो लिखेंगे, देखिए कहाँ गया, तो लिखेंगे उसी पॉइंट से रिलेटेड क्या लिखेंगे, लिखना है कि चाइल्ड लेबर इंडिया और विकासशील देश में एक कलंक है, ये लिखूंगा चाइल्ड लेबर इज ए ब्लेमिश, ब्लेमिश इन इंडिया एंड अदर डेवलपिंग नेशंस, ये लिख दिए। और लिखते समय जो है आप ग्रामर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, है ना, इसमें अधिकतर कॉमा फुल स्टॉप प्रयोग करेंगे, है ना, और ग्रामर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कहाँ कैपिटल कहाँ क्या होना चाहिए ये पूरा ध्यान देंगे। अब देखिए फिर आगे क्या लिखेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक तो इसको अंडरलाइन किए थे, इससे हम लोग बनाकर लिख दिए, और नेक्स्ट क्या अंडरलाइन किए थे, एक किए थे, तो अब लिखेंगे हम लोग क्या लिखे कि चाइल्ड लेबर जो है इंडिया और अन्य विकासशील देश में एक कलंक है ना, एक कलंक है। और अब लिख, ये जो पॉइंट है इससे क्या लिखेंगे, लिखेंगे यह कानून के, यह कानून के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है, क्योंकि यानी इसी पॉइंट को जो है जोड़ते हुए लिखना है। यहाँ क्या कहा जाए कि जिस बच्चे की उम्र 14 साल से कम है उसको काम पर नहीं लगाना जाना चाहिए, लिखेंगे यह कानून के खिलाफ है क्योंकि जिस बच्चे की उम्र 14 साल से कम है उनको काम पर नहीं लगाना जाना चाहिए, ना नहीं लगाना, नहीं लगाया जा सकता है, ये लिखेंगे, लिखेंगे यह कानून के खिलाफ है, इट इज, है ना, अगेंस्ट, अगेंस्ट द लो, लो बिकॉज, क्या लिखेंगे, बिकॉज जिस बच्चे की उम्र 14 साल से कम, बिकॉज बिलो, बिलो 14, बिलो 14 इयर्स, इयर्स एज चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन कैन नॉट बी एम्प्लॉयड,
एम्प्लॉयड, यानी जिस बच्चे को उम्र 14 साल से कम है उसको काम पर नहीं लाया जा सकता। तो समस्या लिखे, जो अंडरलाइन हम लोग किए थे समस्या लिखे, और फिर जो समाधान अंडरलाइन किए थे उससे रिलेटेड लिखे, है ना। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अब अपना, आप तो सिर्फ हम लोग 2 ही पॉइंट अंडरलाइन किए थे ना, अब अपने से लिखेंगे। और अपने से क्या, देखिए देखिए यहाँ पर कहाँ था पॉइंट, यहाँ देखिए, यहाँ जो हम लोग देखे थे बेरिफ्ट ऑफ एजुकेशन हेल्थ केयर एंड पेरेंटल अफेक्शन, इस पॉइंट को भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है, बच्चे हमारे देश का भविष्य है, इसलिए उन सबको एजुकेशन, हेल्थ केयर और पेरेंट का क्या होता है, प्रेम, ये सब दिया जाना चाहिए, ये लिखेंगे। देखिए लिखते हैं, और यहाँ से लिखता हूँ, चिल्ड्रेन आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। नेशन, अब जो है नेशन, यहाँ कॉमा देंगे, क्या देंगे, कॉमा देंगे, इस यहाँ पर कॉमा देंगे, क्योंकि इस ग्रामर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, समझ गए। या कॉमा देंगे, लिखेंगे सो दे है ना, शुड बी प्रोवाइडेड, अरे ये सब बच्चों को दिया जाना चाहिए। क्या दिया जाना चाहिए, देखिए था ना यहाँ पर लगाए थे हम लोग, अंडरलाइन किए थे, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है और पेरेंट का सन है यानी प्रेम है, ये सब लिखेंगे। प्रोवाइडेड एजुकेशन, क्या है अब, हेल्थ केयर होगा, हेल्थ केयर, फिर न्यूट्रिशन लिखेंगे, न्यूट्रिशन, न्यूट्री है ना, न्यूट्रिशन, फिर पेरेंट का प्यार है ना, लिखेंगे पेरेंटल, यहाँ पर इसको मैं मिटाता हूँ, एंड पेरेंटल अफेक्शन, और तब क्या देंगे, फुल स्टॉप देंगे। अब तो हम लोग 3 पॉइंट अंडरलाइन किए थे, तो तीनों पॉइंट से जो है रिलेटेड हम लोग लिख दिए। अब अपना से जो है इससे संबंधित जोड़ेंगे, देखें, इसलिए एक सामाजिक क्या है, बुराई है जिसे पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए, यह एक सामाजिक बुराई है जिसे पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए, लिखेंगे दिस इज एन सोशल, सोशल लिखा है ना, ए सोशल, सोशल एविल, हाँ दिस, यहाँ देखिएगा दिख रहा होगा यहाँ पर के, दिस इज ए सोशल, क्योंकि ए एन भी मिस्टेक होना चाहिए, बाबा कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए, सोशल एविल, जिसे है ना, जिसे समाप्त किया जाना चाहिए, विच शुड बी इरेडिकेटेड, कंप्लीटली, देखिए डरने की जरूरत नहीं है ना। एक तो से कहा जाए तो प्रेसी राइटिंग जो बहुत इजी है, सिर्फ इसमें मेहनत क्या लगाना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में उस पैसेज को ध्यान से पढ़िए, उसका सेंस भी समझते जाइए, और सेकेंड राउंड में की वर्ड और की सेंटेंस को पूरे ध्यान से जो है अंडरलाइन करना है। कैसे अंडरलाइन करना है, देखना क्या समस्या है, कौन से वर्ड से समस्या पता चल रहा है,
कौन से वर्ड से समाधान पच रहा है, मतलब किस वर्ड से समस्या पच रहा है, किस वर्ड से समाधान पच रहा है, किस वर्ड से समस्या, किस समाधान, इस तरह जो है अंडरलाइन कर लेंगे, है ना। इस तरह जो आप यदि पैसेज में आप कीबोर्ड क्या होता है की वर्ड्स या की सेंटेंस आप अंडरलाइन करने में सक्षम हो जाते हैं, समझिए आपका 80% काम बन गया वहीं पर। अरे समस्या कौन सा वर्ड है, कौन सा वर्ड से समाधान है, समस्या समाधान ये पता करने आ गया, आप अंडरलाइन करिए, समझिए वही बन गया। और थर्ड राउंड में क्या है, थर्ड राउंड में जो है उसी पॉइंट को देखना है, इधर भटका नहीं है, उसी पॉइंट देख कर जो है अपने कॉमन सेंस बढ़ाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं हट जाता हूँ, जो है पूरा आप दिख रहा होगा, तो आप लोग वीडियो पॉज करके जो है आप लोग लिख लेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा, है ना, और अपना व्यू यदि इस क्लास के प्रति यदि लगता है कि और कुछ होना चाहिए या कुछ सुझाव यदि आप देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन एक मैं कहना भूल गया, आप अटेंडेंस बनाएंगे, क्या है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जितना हो सके उतना करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आगे।